मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 है, 33 क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन में देखेंगे ये भी एक गारंटी वाली क्वेश्चन है। गारंटी दी जा रही है कि बी को मिनिमम कम से कम आपको 50,000 रुपये दी जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर ABC पार्टनर्स है, पार्टनर्स में होने के बावजूद 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है, और प्रॉफिट होने के बाद में कंडीशन 1 दिया है कि ठीक है आपकी 1 में जो दिया हुआ है AB जो है सैलरी लिए हैं जो कि 15,000 रुपया 1500 रुपया है, वो भी क्वार्टरली है। क्वार्टरली मीन्स यानी 3 महीने पर। अगर 3 महीने पर पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि 3 महीने पर विड्रॉ करते हैं तो साल में 4 बार पैसा विड्रॉ करेंगे। यानी कि इनकी सैलरी 1500 निकाल रहे हैं तो साल में 4 बार 1500 यानी 1500 विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 4 बार पैसा वो निकाल सकते हैं। अब रही बात कि 4 बार पैसा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि 6,000 रुपया हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे 1500 और 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर इक्वल टू हो जाता है 6,000। जी हाँ, यानी A का भी हो जाएगा, B का भी हो जाएगा। अब कंडीशन आता है 2। कंडीशन 2 में आप देखेंगे कि C कमीशन ले रहा है जो कि 8,000 है। अब कंडीशन आता है 3 में दिया है कि कम से कम B को मिनिमम राशि जो है 50,000 से कम नहीं देना है। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना कि 50,000 रुपए से कम नहीं देना है। और जो होता है और फर्स्ट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 रेशियो पर, और जब लास्ट में टोटल एक्सपेंसेस देने के बाद 3:2 पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल प्रविष्टियां करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री। आते हैं हम, तो पहला जर्नल एंट्री होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री हम बनाएंगे। ए कैपिटल्स को हम डेबिट कर ले रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ बी कैपिटल्स, सी कैपिटल्स, 2 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट में होता है इसलिए क्रेडिट में आ गया। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ध्यान देंगे आप, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर 140,000 है। ध्यान देंगे आप 1,40,000 रुपए है और 1,40,000 रुपए को हम इस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 रेशियो हो जाएगा 5। मल्टीप्लिकेशन करने पर 28,000, डिवाइड करने पर और इससे मल्टीप्लिकेशन करने में तो 56,000। तो हम यहाँ लिख देंगे हम 56,000 और इनका भी 56,000 हो जाएगा क्योंकि 2 ही है, 2 रेशियो है तो 56,000 यहाँ पर भी हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे 1 है, अगर 1 से मान लीजिए कि 140,000 है और यहाँ पर 1-5 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 28,000 हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, यानी 28,000 रुपये हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेंगे इसको ऐड करके तीनों को 1,40,000 रुपये का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान रहे, ये हो गया। अब कंडीशन आता है ए जो है ये कह रहा है कि सैलरी भी है। तो आप तो जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो हम डेबिट साइड में हो जाता है तो हम डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ मेरी एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 में थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, अब दिखाई देगा। ये कंडीशन 2 हमारा बन रहा है तो 2 तक ला दिए हैं। और 2 में ए कैपिटल्स, क्योंकि ए को भी सैलरी मिल रहा है, कैपिटल्स ना लिखे तो अच्छा है क्योंकि सब स्पेस में आ रहेगा। यहाँ 1504 यानी कि विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, इससे 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 में है
बी है 1500 इंटू 4 इक्वल टू, आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने पर 6000 और यहाँ पर मेरा हो जाता है 12,000। ध्यान रहे। अब आएंगे यहाँ बी सैलरी credited to A and B। ध्यान रहे A and B, और A हो गया मेरा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने का, सॉरी सैलरी उन लोग को देने के लिए A और B का, यानी 6000 और ऊपर करते हैं क्योंकि अब C का सैलरी है। ध्यान देंगे आप, क्योंकि सॉरी C का कमीशन है। थर्ड में आपने देखा कमीशन है, क्वेश्चन पे एक बार ध्यान नहीं लेंगे तो कमीशन अगर हम देते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होता है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे और 2 में क्या लिखेंगे सी कैपिटल। जी हाँ, सी कैपिटल बी सी कमीशन credited और कितना कमीशन है इनका 8000 का है। ध्यान देंगे आप, इनका कमीशन है 8000 का। अब कहने का अर्थ ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है 140,000 का है, यानी 1,40,000 रुपए का, और इसमें से मेरा सैलरी दोनों पार्टनर्स को मिला करके हो गया, यानी एक्सपेंस हो गया। सैलरी अगर किसी को देंगे तो ध्यान देंगे आप, सैलरी अगर किसी को हम देते हैं, सैलरी किसी को देते हैं तो ए का सैलरी 6,000 था, बी का सैलरी था 6,000, तो दोनों को मिलाकर के एक्सपेंसेस हो गया 12,000, और सी का कमीशन था, यानी इनकम में से कमीशन अगर हम घटा लेते हैं 8,000, तो टोटल एक्सपेंसेस मेरा होता है 20,000। 20,000 को 140 में से ये टोटल एक्सपेंसेस को हम घटाएंगे तो 120,000 मेरा इनकम बचा। ध्यान रहे, और इनकम बचा 120,000 यानी एक्सपेंस देने के बाद, और इस एक्सपेंस में ये बोला गया है कि हम कम से कम बी को, ध्यान रहे। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझने की बारी आ रही है, यही क्वेश्चन का टॉपिक है, तो टॉपिक को आप ध्यान देंगे, कि यहां मेरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रॉफिट जो होता है पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट से एक्सपेंसेस डेबिट हो गए तो घटाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट होता है तो मेरा एंट्री बनता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे डेबिट, और 2 में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए कैपिटल्स, ध्यान रहे आपको, ए कैपिटल्स टू बी कैपिटल्स और 2 में सी कैपिटल्स। ध्यान रहे, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सपेंसेस को घटाने के बाद। तो अब देखेंगे इसमें तो कह दिया गया कि बी को मिनिमम 50,000 रुपए से कम नहीं देंगे। ध्यान रहे, तो इसको जब हम 50,000 रुपया दे रहे हैं तो हमारे पास, अब ध्यान देंगे, इनको तो 1,20,000 में 50,000 पहले ही हम दे दिए, तो यानी कि मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि सब कमीशन देने के बाद यहाँ मेरा रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी 1,20,000 हुआ, इसमें से हम 50,000 रुपए दे दिए। ध्यान रहे किसको दे दिए, तो बी को दे दिए। यहाँ बी का सैलरी हो गया, बी को सैलरी दे दिए, तो हमारे यहाँ पैसा कितना बचा 70,000 रुपए, यानी 17,000। अब 17,000 में आप ध्यान देंगे, बी का 70,000 में आप ध्यान देंगे कि अब जो इनकी रेशियो थी, नीचे जो कह रहा है रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो क्वेश्चन में आप देखेंगे, शायद हम बुक में देख रहे हैं आपको कि नीचे क्वेश्चन में दिया है कि रेशियो 3:2 है। जी हाँ, 3:2 है, तो हम बी को तो दे दिए क्योंकि ए का है और ये बी का है और ये सी का है, तो बी को तो हम प्रॉफिट दे दिए, तो 3:2 बचा।
तो हम ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट 17,000 को, ध्यान रहे 3:5, जी हाँ 3:5 क्योंकि 3 और 2, 3 2 से हम करेंगे हाइफन में 5 हो जाएगा, 5 और 5, ध्यान देंगे आप। तो इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 14,000 से हमारा डिवाइड करने पर आता है और इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो कितना हो जाएगा 42,000, ध्यान देंगे या डिवाइड किया तो 14 और 14 में 3 से मल्टीप्लिकेशन किया 42,000, यानी कि भाग देंगे 70,000 में 5 से तो 14,000 का 14 42,000 रुपया हम लिख देंगे, ये ए का हुआ। और अगर हम बी का निकालेंगे यहाँ पर तो 70,000 रुपए का हम डिवाइड करेंगे, ध्यान देंगे आप, इससे डिवाइड करेंगे तो 14,000, 14 से 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28,000, हाँ जी ध्यान देंगे आप। तो अब रही बात कि ए को बांटे तो आया 42,000, बी को बांटे तो 28,000 और टोटल जोड़ दिए हम तो यहाँ 1,20,000 हो गया मेरा, ध्यान देंगे आप 1,20,000 हम यहाँ शो कर देंगे। ये रहा क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे अगर क्वेश्चन को बढ़िया समझना है तो और छोटा हम कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन भी आ जाए। ये आपका क्वेश्चन रहा, एक बार फिर से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं इसी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम आते हैं फिर से आपको समझा रहे हैं कि मेरा टोटल इनकम है 148,000 यानी 1,40,000 रुपए, जिसमें हमने सैलरी दे दिया किसको, ए एंड बी को दे दिया, जिसमें 12,000 दे दिया 6,000 रुपया करके। तो अब रही बात, और इसमें से हमने किस कमीशन भी दे दिया है किसको, सी को, तो सी को दिया है कमीशन 8,000 रुपए। तो टोटल एक्सपेंसेस मेरा इस इनकम में से घट गया तो 1,20,000 रुपया रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, ध्यान देंगे ये रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे स्पष्ट है कि 1,20,000 रुपए में से 1,20,000 रुपए में से 50,000 रुपया बी का सैलरी एकदम गारंटी है देना है, कोनो कंडीशन में देना है इनको सैलरी। तो कमीशन का सैलरी यहाँ ध्यान देंगे आप, ये बी का सैलरी हो गया, सॉरी बी का सैलरी नहीं है, बी का प्रॉफिट है, कोनो कंडीशन में प्रॉफिट देना है। तो टोटल अमाउंट हमारा बच गया 17,000 और 17,000 का कह रहा है क्वेश्चन में कि 17,000 को कहना है कि 3:2 पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जी हाँ, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। तो बी को तो हम 50,000 रुपया दे दिए, इसलिए इनकी हम हटा देंगे, तो हटाएंगे तो 3:2 बच जाएगा। तो अब 17,000 को 3:2 रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जी हाँ, अब 17,000 को 3:2 रेशियो पर हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ हम थोड़ा यहाँ सब फिर से आपको हम वो कर रहे हैं कि फिर अगर 70,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो कौन कितना कितना पार्टनर्स किसको कितना आएगा। तो आप ध्यान देंगे कि 70,000 को 3:5 इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 14,000 यानी 14,000 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 से तो हमारा आएगा 42,000। जी हाँ, ध्यान देंगे 42,000 रुपए। फिर 70,000 रुपया रिमेनिंग प्रॉफिट को जो हम बांट लेंगे तो 2:5 फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा आ गया 28,000। जी हाँ, यहाँ 14,000 होगा, 14 से 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28,000। तो हम बी को 50,000 रुपया दे दिए हैं, एक गारंटी दिया गया है कि मिनिमम 50,000 से कम देंगे नहीं। तो आप ए का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 42,000, बी सी का 28,000 और टोटल बढ़ गया। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आया होगा और यहाँ नरेशन भी बना लेंगे। बी प्रॉफिट, यहाँ नेट प्रॉफिट करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी एंड सी। ध्यान देंगे, हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और समझ में आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।